स्टूडेंट्स, आज हम कंसोल इनपुट स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंसोल आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि 3 टाइप्स की थी: प्रिंट, प्रिंट एलन एंड प्रिंट एफ। टुडे we will discuss about the console input statement. Console, as you all know, it is a window of operating system through which user can interact with the application, कि जिसके द्वारा यूज़र किसी भी एप्लीकेशन से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड कंसोल। जावा लैंग्वेज के अंदर इनपुट करवाने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले आती है स्कैनर क्लास, नेक्स्ट वन इज इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, नेक्स्ट वन इज बफर रीडर क्लास एंड लास्ट वन इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास क्या होती है? स्कैनर क्लास के अंदर हमारा जो इनपुट स्टेटमेंट है वो सबसे आसान तरीके से किया जाता है। java.util पैकेज के अंदर स्कैनर क्लासेस को डिफाइन किया गया है, जिसके द्वारा यूजर डिफरेंट टाइप्स के इनपुट टाइप्स को स्कैन कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। स्कैनर क्लासेस के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। इट कंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, जिनमें से जो कॉमनली यूज मेथड्स हैं वो है, सबसे पहला आता है नेक्स्ट बाइट। नेक्स्ट बाइट, इट इज यूज टू गेट द इनपुट ऑफ बाइट्स। जैसे आपको पता है, डाटा टाइप्स के अंदर न्यूमेरिक पोर्शन में आपके इंटीग्रल टाइप के अंदर बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग ये आते हैं। तो बाइट टाइप के डाटा टाइप को गेट करने के लिए हम नेक्स्ट बाइट फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट इंट, इंटीजर टाइप के फंक्शन को यूज करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट डबल, डबल टाइप का अगर हमारा फंक्शन है, हमारा इनपुट है, तो उसके लिए हम डबल यूज करेंगे। अगर हमारा लॉन्ग टाइप का इनपुट है, फ्लोटिंग इंटीग्रल टाइप का, तो हम करेंगे लॉन्ग। शॉर्ट टाइप के लिए हम नेक्स्ट शॉर्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रिंग। अगर हमें इनपुट करवानी है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को अगर हमें इनपुट करवानी है, देन वी गो विद द नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट लाइन, इट इज यूज टू गेट अ रेस्ट ऑफ लाइन एज अ स्ट्रिंग। जितने भी बाकी बची हुई लाइन है उसको एज अ स्ट्रिंग की तरह ही ये उसको टैकल करता है। और लास्ट वन इज नेक्स्ट फ्लोट। नेक्स्ट फ्लोट का अगर हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो हम नेक्स्ट फ्लोट को करते हैं। एंड हैज नेक्स्ट के अंदर ये चेक करता है अवेलेबिलिटी का। इट चेक समथिंग अवेलेबल टू रीड, एंड इसके अंदर हमारी जो बुलियन वैल्यू आती है यस और नो की। अवेलेबल है तो यस आता है, अदरवाइज नो स्टेटमेंट आती है। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जो स्कैनर क्लास के साथ हमें यूज करने पड़ते हैं। अब स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया है, सबसे पहले होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम कि किस तरह से इसको यूज किया जाएगा। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, या तो आप स्कैनर कर दीजिए या फिर आप डॉट स्टार। स्टार के अंदर ये विल्ड कार्ड है, जैसे आपको पता ही है। इसके अंदर जितने भी यूटिल क्लास के जो पैकेजेस हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। आप अगर चाहो तो स्पेसिफाई भी कर सकते हो यूटिल डॉट स्कैनर, ये आपके ऊपर डिपेंड है। नाउ हम क्लास का नाम ले लेते हैं। क्लास मान लो मैंने ले ली है BCA, करली ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक
void main string args। ये आपको पता है, ये मेन फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ये हमारा सभी प्रोग्राम्स के अंदर आता है। दीज आर द मैंडेटरी लाइन्स। देन उसके बाद हम एक स्ट्रिंग टाइप का एक एक्स ले लेते हैं। ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है जिसको हमने एक्स नाम दिया है। अब जो चीज यूज करना है, स्कैनर कोई भी स्कैनर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। मान लो हमने ले लिया SC इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना होता है इसमें, न्यू स्कैनर। और वो सिस्टम डॉट इन फंक्शन के अंदर हमें कॉल करना होता है। इस लाइन का मतलब ये है कि वी आर यूजिंग अ सिस्टम ऑब्जेक्ट टू क्रिएट द स्कैनर ऑब्जेक्ट। सिस्टम डॉट इन फंक्शन के थ्रू हम स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है SC। क्लियर? अब हम यूजर को डिस्प्ले देंगे, कोई भी मैसेज पास करवाएंगे उसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंटर नेम एंड क्लोज। अब ये हमने यूजर को हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद हमें इनपुट डालना है। इनपुट डालने के लिए जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का एक एक्स लिया है, x इज इक्वल टू SC डॉट, क्योंकि ये कौन सा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, तो हम इसमें कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे स्ट्रिंग को रीड करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू हमने इसको रीड किया, ये हमारा इनपुट आ गया है। अब हमें अगर यूजर को भी प्रिंट करके दिखाना है तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मैसेज हम पास करेंगे मान लो हमने वेब मैसेज पास किया वेलकम, और इसके बाद हमें ये वेरिएबल x में है क्योंकि वो इनपुट, s को हम शो करेंगे, सेमीकोलन, 2 ब्रैकेट्स हमारी खुली थी, 2 ब्रैकेट्स को हमने क्लोज कर दिया। अब ये फंक्शन प्रोग्राम हम दोबारा फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट की, इंपोर्ट किया जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, या आप कर सकते हो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, क्योंकि जितनी भी स्कैनर क्लास हैं वो जावा के यूटिल पैकेज के अंदर डिफाइन की गई हैं। तो हमें अगर स्कैनर करना है, हमें स्कैन यूज करना है, तो हमें जावा का डॉट यूटिल पैकेज को इंक्लूड करना पड़ेगा। देन हमने एक क्लास ले ली जिसका नाम हमने दे दिया है BCA। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ट्स, दिस इज मैंडेटरी कि ये हम मेन फंक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को यूज करेगा। एक हमने स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिया है जिसका नाम हमने दिया है x। देन स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, दैट मीन्स सिस्टम के थ्रू that we are using system in object to create the scanner object, कि हमने system डॉट इन के थ्रू स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। न्यू स्कैनर, जैसे हम न्यू फंक्शन यूज करते थे पॉइंटर में मेमोरी में स्पेस दिलवाने के लिए, वैसे ही हमारा न्यू कीवर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। सिस्टम डॉट इन फंक्शन के थ्रू हमने स्कैनर क्लास का एक SC नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है।
जावा लैंग्वेज में अगर हम खाली इतना ही लिखेंगे स्कैनर SC तो यहाँ पे एरर आएगा, हमें मेंशन करना ही पड़ेगा इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट दे के न्यू स्कैनर कि ये इसका एक ऑब्जेक्ट है। देन उसके बाद यूजर को हमने एक डिस्प्ले दे दिया system.out.println एंटर यूर नेम, एंटर नेम का हमने डिस्प्ले दिया। x इज इक्वल टू sc.next, तो जो भी हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके अंदर जो भी इनपुट आता है, नेक्स्ट के अंदर जो नेक्स्ट फंक्शन मेथड हमने कॉल किया है, दिस मीन स्कैनर ऑब्जेक्ट टू रीड द टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर, कि हमने एक स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने यूज कर लिया, जो भी यूजर ने इनपुट डाला उसको रीड करने के लिए। नेक्स्ट मेथड जो है वो उसको रीड करने के लिए हमें यूज करेगा, और वो जो रीड किया है वो हमने स्कैनर मेथड के थ्रू इस वेरिएबल के अंदर डलवा दिया। अब जो इनपुट है, जो टेक्स्ट है वो x के अंदर है, तो हमें प्रिंट x को ही प्रिंट करना है। तो system.out.println कोई भी एक मैसेज हमने डलवा दिया, वेलकम प्लस करके जो भी वेरिएबल है उन्होंने एंटर किया था वो, एंड सेमीकोलन क्लोज। इसका जो आउटपुट बनेगा वो इस ढंग से बनेगा, एंटर नेम, ये हमारा आउटपुट है। एंटर नेम का मैसेज आएगा। उसके बाद अगर हमने डाल दिया है BCA, तो नेक्स्ट इस लाइन का मतलब है वेलकम BCA। ये हमारा इसका इस प्रोग्राम का आउटपुट रहेगा। दिस इज स्कैनर क्लास। इसका एक प्रोग्राम और करके देख लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ टू वेरिएबल। सेकंड एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे आपको पता है सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, आप स्कैनर कर सकते हो या आप स्टार भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आप ये करोगे आगे सेमीकोलन। क्लियर। देन हमने एक क्लास ले ली, मान लो मैंने कर लिया क्लास का नाम ऐड, करली ब्रैकेट स्टार्ट, पब्लिक स्टैटिक void main string art, curly bracket, square bracket and then small bracket close, again curly bracket start। हमने एक ले लिया इंटीजर a b और एक हमने ले लिया s। क्लियर। फिर हम करते हैं स्कैनर। इस स्कैनर का कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, s इज इक्वल टू न्यू, हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू स्कैनर। किसके थ्रू करेंगे, सिस्टम डॉट इन के थ्रू। क्लियर। देन हमें डिस्प्ले करवाना पड़ेगा यूजर को पहले, दैट इज प्योरली ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो इसको करवाओ, नहीं करवाना चाह रहे कोई मैसेज डिस्प्ले तो आप इस लाइन को स्किप भी कर सकते हो। प्रिंट ln एंटर ट्रू वेरिएबल्स। ठीक है।
अब हमें नंबर्स को रीड करवाना है, तो रीड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो हमें ए को रीड करवाना, ए इज इक्वल टू SC डॉट, ये कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो फंक्शन कौन सा यूज किया जाएगा, नेक्स्ट इंट। सेकेंड वेरिएबल बी, SC हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम फंक्शन को रीड करेंगे, लास्ट प्रोग्राम में हमने करके देखा था। SC डॉट, ये भी इंटीजर टाइप का है, नेक्स्ट इंट। ओके, ये हमारे दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो रीड हो गए हैं, वो हमारे ए और बी के अंदर वैल्यू आ गई है। तो हमें एडिशन करनी है, S इज इक्वल टू A प्लस बी। ठीक, अब हमें प्रिंट करके दिखाना है यूजर को एडिशन, जो भी हमारी एडिशन आई है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम इज इक्वल टू, और यहां पे प्लस का साइन S एंड ब्रैकेट 1 क्लोज ब्रैकेट 2 क्लोज। इसका आउटपुट क्या रहेगा, अगर हम इसका आउटपुट देखें तो दिस इज आउटपुट। सबसे पहले हमने एंटर किया, एंटर 2 वेरिएबल्स, हमने ये वाला पहले मैसेज दिया था, फिर उसके बाद इसके थ्रू हमने 2 वेरिएबल्स की एंट्री की। हमने मान लो डाल दिया 2, सेकंड डाल दिया हमने 4। देन ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है, इसके थ्रू आया सम इज इक्वल टू 6। फिर से देखते हैं, 2 वेरिएबल्स का, 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स की हमें एडिशन करनी है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया java.util.scanner पैकेज को, फिर उसके बाद हमने एक क्लास ले ली, ऐड नाम की क्लास हम ले लेते हैं। देन मेन प्रोग्राम विल स्टार्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ट्स, यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं आता, आपको पता है, करली ब्रैकेट स्टार्ट। हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए, A, B और S। स्कैनर SC, एक हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लिया SC, जो कि हमने सिस्टम डॉट इन के थ्रू उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। देन हमने यूजर को डिस्प्ले मैसेज भेज दिया कि 2 वेरिएबल्स की आप एंट्री कीजिए, दैट इज प्योरली ऑप्शनल, इफ यू वांट टू स्किप इट देन यू कैन डू दिस। फिर हमने जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है नेक्स्ट इंट, क्योंकि इंटीजर टाइप के थे, हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू नेक्स्ट इंटीजर फंक्शन के थ्रू इसके अंदर वैल्यू डाल दी। इसी तरह से बी के अंदर भी हमने एक इंटीजर वैल्यू स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू डाल दी। देन सम इज इक्वल टू A प्लस बी, वी हैव टू स्पेसिफाई द कंपाइलर। देन हमने प्रिंट किया सम इज इक्वल टू जो भी हमारा रिजल्ट रहा, रिजल्ट क्योंकि हमने S नाम का वेरिएबल ले रखा था तो उसी को हम प्रिंट करेंगे, वो हमने प्रिंट कर दिया, एंड दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट। This is the example of scanner class. I hope you have learned this program and this type of method. और मैं आपसे एक प्रोग्राम के लिए बोल रही हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स को करके दिखाना है, साथ ही फ्लोट टाइप के 2 वेरिएबल्स हैं, उनकी आपको एंट्री करनी है। ये 2 प्रोग्राम्स आपको घर में करके देखने हैं ताकि आपको स्कैनर क्लास के बारे में थोड़ा सा पता चल सके कि ये खुद किस तरह से किया जाना है। ओके, थैंक यू।